एक बार क्या हुआ, बलराम जी को भगवान कृष्ण गाय चराने नहीं ले गए और वे गए काली दह पर और वहाँ पर जा कर के खेल करने लग गए। और जबकि खेल दूसरा ही करना था लेकिन दिखाने कुछ और लग गए। अरे काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया काली दह पे बारो तो कन्हैया मेरो छोटो तो कन्हैया बारो तो कन्हैया मेरो छोटो तो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया। काहे की जाने गेंद बनाई, काहे की जाने गेंद बनाई, काहे की जाने गेंद बनाई, काहे को बल्ला लायो रे मेरो बारो तो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया। रेशम की जाने गेंद बनाई, 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 चंदन को बल्ला लायो रे मेरो बारो कन्हैया काली। बोलिए गोविंद भगवान की जय। समयाभावेन थोड़ा थोड़ा काली देवच्छा यहाँ पर जो ये गीत है ये दूसरे तरीके का है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर गेंद नहीं खेली गई। भागवत के अनुसार अन्य कहीं लिखा हो गेंद खेली गई हो, रास लीला में गेंद खेलते दिखाते। चलो छोड़ो, यहाँ पर होगा। अरे वाह, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। बैठा दे सारे कार्टूनों को वहीं। हाँ अरे अरे हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड। हाँ हाँ, ये सारे हैं कौन? पुजारी हैं। अच्छा, कहाँ जा रही हो? अरे सब देख लेना, कथा हो जाने दो थोड़ी सी, और समय भी अपने पास है, कथा भी अपने पास है, तो अभी शांति बना के रखेंगे। हाँ खूब देखना। हाँ हाँ, बलराम जी को बैठा देना, इनको जो ये शंकर जी के बराती हैं। हाँ
तो बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो यहाँ पर भगवान गए, बलराम जी को नहीं लेके गए और यहाँ पर गए। भगवान ने सोचा इसके अंदर एक कालिया नाम का नाग रहता है और जिसने पानी को इतना प्रदूषित कर दिया है कि कोई भी पानी पीता है वो मर जाता है, कोई भी व्यक्ति ऊपर से जीव पक्षी ऊपर से उड़ता है वो मर जाता है। तो भगवान गए और कूद गए और कूद करके जाके कालिए नाग को जगाया और जगा करके नाग बड़े गुस्से में आ गया और 101 फन थे उसके। यहाँ लिखा है सतैक शीर्षणा, 101 फन थे। अब क्या 101 फन से प्रहार करता भगवान, उसके फनों को कुचल रहे। अब 101 फन है तो बदल बदल के कभी इसको उठा के मारने का प्रयास, कभी उसको, जिसको उठाए उसी पे लात मारे। तो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। उसी को कहते हैं कि कालिया नाग के ऊपर नृत्य। यथार्थ में उसके फन कुचलने का काम था। ये थी असली बात। भगा दिया। यहाँ पर क्या हुआ, मारकूट की। मारकूट करने के बाद जब हताश हो गया कालिया नाग, तब नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ के कहा क्षमा कर दो, ये हमारा सुहाग है, इसे मत मारो। उन्होंने कहा इसे यहाँ से जाना पड़ेगा। नाग ने भी क्षमा मांगी, कह कि तुम यहाँ से चले जाओ। कहाँ जाएं? रमणक द्वीप चले जाओ। कह कि महाराज वहाँ नहीं जा सकता हूँ। कह क्यों? क्योंकि आपका वाहन गरुण हमें खा जाएगा। भगवान ने कहा कि तुम्हें गरुण बिल्कुल नहीं खाएगा, क्योंकि मैंने अपने चरणों का चिन्ह तुम्हारे बना दिया है। तो यहाँ पर उनको भेज दिया। राजा जी कहने लगे परीक्षित जी की नागालयम रमणकम कस्मात् त्याज कालिया कृतम किं वा सुपर्णस्य तेन केना समंजसः। उन्होंने कहा कि ये बताइए कि रमणक द्वीप तो कालिया नागों का ही स्थान था, वहाँ क्यों नहीं जा रहा था? तब यहाँ पर बताया कि गरुण जी महाराज क्या करते थे कि एक एक जहाँ पे जो सांप मिले उसी को खा जाएं, जहाँ जो सांप मिले उसी को खा जाएं। सारे नागों ने एक सलाह की कि चल के हम मीटिंग करते हैं कि ऐसे कब तक काम चलेगा। आप ऐसा करो, जिसे पकड़ पाओ उसे मत खाया करो। हम आपके पास कोई एक नाग को भेज दिया करेंगे। उन्होंने कहा ठीक। निर्धारित हो गया, रोज एक नाग आ जाया करेगा। रोज एक एक नाग जाने लगा। एक दिन बारी आ गई कालिया नाग की। कालिया नाग को जाना था, लेकिन कालिया नाग गया नहीं। और अगले दिन दूसरा नाग भेजा गया तो उसको कालिया खा गया। ऐसे करके जब बहुत दिन हो गए, तब गरुण जी महाराज नाराज हो गए। कहने लगे अरे तुम लोग अपने कमिटमेंट से पीछे हट गए। कहा था एक नाग भेजेंगे, तुमने नाग भेजना था। फिर झपट पड़े। फिर वासुकी नाग आ गए। कहने लगे महाराज अब क्या बात हो गई, अब तो रोज भेज के। कहाँ भेज रहे हो? 6-7 दिन हो गए तुम्हारे यहाँ से नहीं। कही नहीं, मैं प्रत्येक दिन भेज रहा हूँ। फिर गरुण जी ने सोचा कि ये कहाँ गड़बड़ हो गया। देखा तो कालिया नाग सारा हरकतें कर रहा था। भगवान के वाहन गरुण ने उसका पीछा किया। वहाँ करके ये काली देह में घुस गया और वहाँ पर गरुड़ महाराज आ नहीं सकते थे। ये बात उसे पता थी। फिर परीक्षित जी कहने लगे ये बताओ, तो वहाँ पर गरुड़ महाराज काली नाग के काली देह पर क्यों नहीं आ सकते थे?
क्योंकि एक बार की बात, ये अमृत लेके आ रहे थे स्वर्ग से। गरुण जी थक गए थे। इन्होंने सोची कि अब हम यहाँ पर आकर के जमुना जी के किनारे आ गए हैं। एक वृक्ष की 3 टहनियों पर अमृत का कलश रख दिया, नीचे उतर गए, थोड़ी देर आराम करने लगे। सोचा यहीं जल है और यहीं नाश्ता का जुगाड़ हो जाएगा। नाश्ता का मतलब पानी है, मछली वछली मिल जाएगी। तो वहाँ पर बैठे थोड़ी देर, एक मछली उछली और उन्होंने मारा झपट्टा, झप से पकड़ ली। और जैसे ही पकड़ी, अंदर बैठे थे सौभरी महात्मा, उन्होंने कहा अरे हाँ 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 हाँ, रुको रुको रो, जब तक हाँ 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 करे तब तक तो वो सीताराम हो गई। महात्मा बड़े नाराज हुए, कहने लगे तुमने एक ऐसे मछलियों के सरदार को मारा जिसके आश्रित रहकर छोटी छोटी मछलियाँ अपनी रक्षा करती थी। दोबारा कभी यहाँ पर आ गए तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुम मर जाओगे। इस प्रकार से भाग जाओ यहाँ से। भगा दिया। उस दिन से गरुड़ जी महाराज यहाँ आते नहीं थे। ये बात कालिया नाग जानता था। और यहाँ से जब भगवान ने भगाया तब कहा कि मैंने पद चिन्ह बना दिया, अब तुम्हें गरुड़ जी नहीं खाएंगे। इस प्रकार से कालिया नाग का भी कल्याण किया। प्रलंबासुर का भी यहाँ भगवान ने उद्धार किया है। और प्रलंबासुर का उद्धार करने में यहाँ पर गाय चराने गए हैं, वहाँ पर खेल खेला गया कि पहले खेल खेलेंगे, जो जीत जाएगा, 2 पक्ष बनाए गए और जो पक्ष जीत जाएगा तो उसी पक्ष, जीते हुए पक्ष को हारा हुआ पक्ष वाले लोग अपनी पीठ पर लाद करके वे यहाँ से उस पेड़ तक ले जाएंगे। ये शर्त थी। और प्रलंबासुर आ गया छोटे बालक का रूप धारण करके और वहाँ खेल चालू हो गया। और जिस पक्ष में प्रलंबासुर था वही पक्ष हार गया, बलराम के पक्ष। तो ये क्या करे, गोपालों को ले जा करके पेड़ की जगह गुफा में बंद करके आ गए। जब 4-5 बचे तब देखा कि ये मामला क्या है। भगवान ने ध्यान लगा के देखा ये गोपाल नहीं है, ये तो राक्षस है। पकड़ा, तुरंत उसको भी मार दिया। ऐसे ऐसे काम भगवान करते हैं। इसके बाद गायों को दावानल से बचाया। गाय चर रही थी, वहाँ पर आग लग गई, गायें घबरा गईं। और गाय घबराने लग गई तो उन्होंने, जब गाय घबराने लग गई तो उन्होंने भगवान का आश्रय लिया। कहने लगे भगवान रक्षा करो। भगवान ने सारी आग पी ली। इस प्रकार से। और शरद ऋतु और वर्षा ऋतु का वर्णन बिल्कुल वैसे ही किया गया है। ज्योति, इनको अंदर रखो, नहीं तो यहाँ विघ्न होगा, ठीक है। तब तक अंदर रखना जब तक मैं कहूँ ना, दिखाना तक नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम दिखाओगे सब इधर देखेंगे। यहाँ पर शरद ऋतु और वर्षा ऋतु का बिल्कुल वैसा ही वर्णन किया गया जैसे रामचरितमानस के अरण्य कांड में शरद ऋतु और वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। यहाँ पर वीर बधूटी सब दिखाई पर। वीर बधूटी जानते हो, एक लाल लाल मखमल के जैसा एक कीड़ा होता है। हमारे यहाँ राम बिल्ली कहते, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? राम जी की डोकरी, हमारे यहाँ राम जी की बिल्ली कहते हैं। तो ये यहाँ पर आई हैं, ये सारी इनका वर्णन किया गया है। और यहाँ गायें भी, और एक यहाँ वेणु गीत भी आता है, बड़ा ही सुंदर वेणु गीत। और इसके बाद एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। चीर हरण का प्रसंग है, ठीक है, बड़ा ही सुंदर।